ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी तलबा का आज के इस ऑनलाइन क्लास में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हश्तुम समाजी साइंस हिस्सा अव्वल शाख जोग्राफिया सबक नंबर 2 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, चंद एक सवालात हम यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, हमारा रिहायशी सैयारा कौन सा है? जी, हमारा रिहायशी सैयारा कौन सा है? जमीन। जमीन हमारा रिहायशी सैयारा है। निज़ाम शमसी में बहुत सारे सैयारे हैं, लेकिन जिस सैयारे में हम जिंदगी गुजारते हैं या जिस सैयारे के अंदर जिंदगी मुमकिन है वो जमीन है। दूसरा सवाल हम लेते हैं, जमीन की खारिजी शक्ल कैसी होती है? बिल्कुल सही, जमीन की खारिजी शक्ल ठोस होती है, मजबूत होती है, सख्त होती है। तीसरा सवाल हम लेते हैं, हम जमीन की किस परत पर रहते हैं? जी, बिल्कुल सही जवाब, कश्र अर्ज। हम जमीन के जिस परत पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कश्र अर्ज कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं। चौथा और एक आखिरी सवाल, जमीन के खुश्की के हिस्से को क्या कहा जाता है? जी, वेरी गुड, बर्र आज़म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्र आज़म कहा जाता है। ये हमारे सवालात के जवाबात हैं। प्यारे बच्चों, आपने इन सवालात के जरिए से जान लिया होगा कि आज हम कौन सा सबक पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे, आज हम जानने वाले हैं इल्म जोग्राफिया के एक अहम मौजू कुर्रे हिजरी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आप ये तस्वीर को देख रहे हैं। अब हम इस तस्वीर के जरिए से जानेंगे कि कुर्रे हिजरी किसे कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो कुर्रा है ये हिजरी कुर्रा है, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जहां पर हम और आप जिंदगी गुजर बसर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हवाई कुर्रा है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कई हवाओं की आमेज़श होती है, जिसमें नाइट्रोजन है, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरह की बेशुमार हवाओं की आमेज़श इसके अंदर होती है। तीसरी चीज है हयातियाती कुर्रा, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहां पर हमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। और आखिर में हम देखते हैं आबी कुर्रा, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं, जहां पर क्या होता है? पानी होता है, जैसे समंदर वगैरह हैं, तालाब वगैरह है, नदियां हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ये तमाम के तमाम हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि जो हमारी जमीन है,
हमारी जो जमीन है वो जमीन कई स्फीयर से बनी है। हमारी जमीन के अंदर हजरी कुर्रा भी है, हवाई कुर्रा भी है, हयातियाती कुर्रा भी है और आबी कुर्रा भी है। लेकिन आज के इस सबक में हम जानने वाले हैं हजरी कुर्रे के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? हजरी कुर्रे के बारे में जानेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। आज हम सीखेंगे कुर्रे हिजरी के माना और उसकी अहमियत। इसके बाद हम देखेंगे जमीन की साख्त के जहां पर हम जिंदगी गुजारते हैं उस जमीन की साख्त कैसी है, उसकी शक्ल और उसकी हैयत कैसी है और इसके अंदर क्या क्या अज्जा पाए जाते हैं। फिर हम आज के इस लेसन में हम देखेंगे जमीन की मुख्तलिफ परतों के बारे में हम जानेंगे और इसको जानने के लिए मैं और आप बेताब हैं, बेचैन हैं। ये हम जानना चाहते हैं कि जमीन के अंदरूनी परतों के अंदर क्या है। हम जिस जमीन पर ठहरते हैं, जिस जमीन पर हम जिंदगी गुजारते हैं, हमने उसका बाहरी हिस्सा देखा है। जैसा हाइड्रोस्फीयर हमने देखा, एटमॉस्फेयर हमने देखा और हमने इस तरह से जमीन की ऊपरी परत को भी हमने देखा है, जिसे हम क्या कहते हैं? कशरे अर्ज कहते हैं। आज हम जानने वाले हैं जमीन की अंदरूनी परतों के बारे में। अजीज तलबा, जमीन की खारिजी परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है। जमीन की जो ऊपरी जो परत होती है, जिस परत पर मैं और आप जिंदगी गुजारते हैं, जिस परत पर इंसान और जानवर सभी जो जिंदगी गुजारते हैं, उस परत को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। लफ्ज लिथोस ये यूनानी जबान का लफ्ज है। लिथोस के माने हैं पत्थर। जमीन पर हवा के माहौल और आबी माहौल की वजह से जिंदगी का वजूद होता है। जो लिथोस्फीयर है, इसके ऊपर हाइड्रोस्फीयर भी होना जरूरी है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का भी होना जरूरी है, इसके ऊपर बायोस्फीयर का भी होना जरूरी है। तब कहीं जाकर इस जमीनी सतह पर जिंदगी का वजूद अमल में आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि यह लिथोस्फीयर इसकी बर्रे आज़मों के अंदर जो इसकी परत होती है वो निहायत ही दबीज होती है, मोटी होती है। और वैसे ही समंदरों के अंदर अगर हम जाकर देखेंगे तो इसकी परत कैसी होती है? मुहीन होती है और बारीक होती है। अब हम यहां पर कुर्रे हिजरी को दो हिस्सों में हम तकसीम कर रहे हैं, जिसमें से नंबर 1 है बर्री कुर्रे हजरी और दूसरा है बहरी कुर्रे हजरी। बर्री कुर्रे हजरी को हम कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर कहते हैं और बहरी कुर्रे हजरी को हम ओशियानिक लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या फर्क है इन दोनों के अंदर? बर्री कुर्रे हजरी ये जमीन पर होती है और बहरी कुर्रे हजरी ये समंदरों की तह में होती है। लेकिन बर्री कुर्रे हजरी निहायत ही दबीज और मोटी होती है। इसके बरअक्स अगर हम देखेंगे समंदरों के अंदर, समंदरों की तह में जो लिथोस्फीयर की जो तह है, जो परत है, वो निहायत ही मुहीन होती है। अब जो जहां पर हम जिंदगी गुजारते हैं, जिस परत पर, उसको हम कशरे अर्ज कहते हैं। इसकी जो परत है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से जो है बनी हुई है, जिसको हम सयाल कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम बहरी लिथोस्फीयर के अंदर अगर हम जाकर देखेंगे तो जो समंदरों के अंदर जो परत है वो परत किससे बनी हुई है? सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। और जो बर्री कुर्रे हजरी के ऊपर जो परत बनी हुई है उसे हम सयाल, यानी कि जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। जमीन के अंदरूनी साख्तों को 3 परतों में तकसीम किया गया है, जैसा कि नंबर 1 कशरे अर्ज, नंबर 1 कशरे अर्ज, नंबर 2 गिलाफ अर्ज, नंबर 3 कुतब अर्ज। कशरे अर्ज को
क्या कहते हैं, क्रस्ट भी कहा जाता है। कश्र अर्ज को क्रस्ट भी कहा जाता है। जो जमीन की सबसे ऊपरी परत होती है उसको कश्र अर्ज कहा जाता है। इसके बाद नंबर 2 है गिलाफ अर्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। उसके बाद सबसे आखिर जो जमीन की परत है, जो सबसे निचली परत है, उसे हम क्या कहते हैं, कुतुब अर्ज कहते हैं। अभी इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। इस तस्वीर को गौर से देखने से हमें ये पता चलता है कि ये एक ग्लोब है, एक जमीन है, जमीन की एक शक्ल है जिसको हमने उसके अलग अलग परतों के साथ, नामों के साथ हमने डिवाइड किया है। पहली परत आप देख सकते हैं क्रस्ट की है। पहली जो परत है वो क्रस्ट की है, और जो दूसरी परत है लाल कलर की जो आपको परत दिखाई दे रही है, ये गिलाफ अर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गिलाफ अर्ज कहा जाता है। और इस तरह से उसके अंदर आपको और एक परत नजर आ रही है जो सैफरॉन कलर की है, जाफरानी कलर की है, उसे हम क्या कहते हैं, कुतुब अर्ज कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने कभी अंडा देखा होगा, बॉइल्ड एग को देखा होगा, उबाला हुआ अंडा। एक मिसाल के जरिए से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो बॉइल्ड एग है, जो हमारे पास उबला हुआ अंडा है, जो उसकी ऊपर की परत है उसको हम क्रस्ट मान लेते हैं। फिर उसके बाद जो अंदर की जो सफेदी है उसको हम मेंटल मान लेते हैं। फिर उसके अंदर जो जर्दी है उसको हम जो है क्या मान लेते हैं, कुतुब अर्ज, या हम उसको जो है कोर मान लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे कश्र अर्ज के बारे में, हम पढ़ेंगे कि कश्र अर्ज के क्या मायने हैं। जमीन के ऊपरी हिस्से को, जमीन की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, कश्र अर्ज कहा जाता है या क्रस्ट कहा जाता है, जिनमें ज्यादातर सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की धातें जो है इसमें पाई जाती हैं। और ये क्रस्ट जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो कि बर्री परत है, ये जो कि सिर्फ बर्रे आजमों के अंदर पाई जाती है, इस परत के अंदर सबसे ज्यादा जो है सिलिका और एल्युमिनियम की धातें जो है बहुत ज्यादा इसके अंदर पाई जाती हैं। इस परत की जो गहराई है वो तकरीबन जमीनी सतह से 60 किलोमीटर तक नीचे है। लेकिन हमारा जो जमीन का जो कुर्रा है, हमारी जो जमीन है वो हमवार नहीं है। कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर जो है वो ढलवानी इलाका है, तो कहीं पर जो है गड़ा है। तो इस तरीके से हमारी जमीन जो है ऊंच नीच होने से, ऊपर नीचे होने से जो है हमारे इस परत की गहराई जो है कहीं पर 40 किलोमीटर तक है, तो कहीं पर 35 तक है, तो कहीं पर 60 है। तो इस तरीके से कमोबेश जो है इस परत की गहराई तकरीबन जमीनी सतह से 60 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद हम देखेंगे गिलाफ अर्ज। गिलाफ अर्ज को हम क्या कहते हैं, मेंटल। गिलाफ अर्ज जमीन की दूसरी और दरमियानी वाली परत है। यह परत कश्र अर्ज और कुतुब अर्ज दोनों के दरमियान गिलाफ अर्ज पाई जाती है। गिलाफ अर्ज ऊपर जो है कश्र अर्ज है, नीचे कुतुब अर्ज है। तो बीच की जो जमीन कहलाई जाती है, बीच की जो परत कहलाती है, वो क्या कहलाई जाती है, क्या कहलाई जाती है, गिलाफ अर्ज। गिलाफ अर्ज जमीन की दूसरी और ये दरमियानी वाली परत कही जाती है। इस परत की गहराई 2900 किलोमीटर सतह जमीन से होती है। 2900 किलोमीटर इसकी गहराई है। जैसा कि हमने देखा कि कश्र अर्ज की जो गहराई है वो सतह जमीन से 60 किलोमीटर नीचे तक है। उसके बाद से वहां से गिलाफ अर्ज का सिलसिला शुरू होता है और वो 2900 किलोमीटर सतह जमीन तक जो है होती है। तीसरा हम देखेंगे, इस परत में धातें नीम या जुज़वी तौर पर जो है पिघली हुई होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। यानी कि जो कश्र अर्ज के बाद जो जमीनी परत शुरू होती है गिलाफ अर्ज, वहां पर जो धातें होती हैं वो सेमी सॉलिड होती हैं, यानी कि नीम या जुज़वी तौर पर जो है पिघली हुई होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं,
मैग्मा कहते हैं, या उसे हम जो है आतिशी मादा भी कहते हैं। गिलाफ अर्ज के दो हिस्से होते हैं, एक ऊपरी गिलाफ अर्ज और दूसरा है निचला गिलाफ अर्ज, जिसको हम अपर मेंटल कहते हैं या लोअर मेंटल कहते हैं। तो ये जो गिलाफ अर्ज है इसकी दो किस्में हैं, ऊपरी गिलाफ अर्ज और निचली गिलाफ अर्ज। अब इसी तरह से हम देखेंगे कुतुब अर्ज के बारे में जानेंगे। कुतुब अर्ज जमीन का इंतहाई अंदरूनी हिस्सा है, ये जमीन का इंतहाई अंदरूनी हिस्सा होता है। इस परत की गहराई 6371 जमीन की सतह से अंदर है। इसकी जो गहराई है, इस परत की गहराई, कुतुब अर्ज की जो गहराई है जिसको हम कोर कहते हैं, इस कोर की जो गहराई है वो 6371 सतह जमीन के अंदर है। इस कुर्रे की अहम धातुओं में निकल, सीसा, फेरस, लोहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नाइफ कहा जाता है। कुतुब अर्ज की भी दो हिस्से हैं, कुतुब अर्ज को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसा कि हमने पिछली तस्वीर में हमने देखा था, जो अंदरूनी हिस्सा है और एक उसका एक बैरूनी हिस्सा है, इस तरह से कुतुब अर्ज को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, बाहरी कल्ब अर्ज और एक जो है अंदरूनी कुतुब अर्ज। एक बाहरी कुतुब अर्ज है और एक अंदरूनी कुतुब अर्ज है। आइए हम कुछ सवालात यहां पर ले लेते हैं। बच्चों, इन सवालात के जवाबात बताइए। जमीन की वो कौन सी परत है जिस पर जिंदगी का वजूद होता है? ऑप्शन नंबर 1 कशरे अर्ज, नंबर 2 कुतुब अर्ज, नंबर 3 गिलाफ अर्ज। हमारी जिंदगी का वजूद कहां पर होता है? गिलाफ अर्ज, कुतुब अर्ज या कशरे अर्ज? वेरी गुड। हमारी जिंदगी का वजूद कहां पर होता है? कशरे अर्ज, जो जमीन की जो सबसे ऊपरी सतह है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वहीं पर हमारी जिंदगी का वजूद होता है। अब इस तरह से हम सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। जमीन की परतों को तकसीम किया गया है कितने हिस्सों में? 1, ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 6, ऑप्शन नंबर 3 है 3। जमीन की परतों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है जी? वेरी गुड। जमीन के परतों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे ऊपर वाली जो परत है वो क्रस्ट है, उसके बाद वाली जो परत है वो मेंटल है, उसके बाद वाली जो परत है वो कोर है। इस तरह से हम इसे कशरे अर्ज, गिलाफ अर्ज या कुतुब अर्ज कहते हैं। तीसरा और एक आखिर सवाल हम देखेंगे। जहां धातें माए की शक्ल में या पिघली हुई हालत में पाई जाती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बाहरी कुतुब अर्ज, नंबर 2 अंदरूनी गिलाफ अर्ज, नंबर 3 अंदरूनी कुतुब अर्ज। जी, बाहरी कुतुब अर्ज में धातें सेमी सॉलिड होती हैं, यानी कि नीम हालत में पिघली हुई होती हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे लिथोस्फीयर से जुड़ी हुई एक अहम चीज जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसको हम देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? चट्टाने या रॉक्स उसको कहिए। चट्टाने एक ठोस गैर नामियाती जौहर हैं जो जमीन पर बनी परत होती है, जो जिस जमीन पर हम जिंदगी गुजारते हैं, जो उसकी ऊपरी सतह है वो निहायत ही सख्त होते हैं। जब हम उसको फोड़ते हैं तो उससे पत्थर वहां से निकलते हैं, तो ये जमीन की सबसे ऊपरी परत होती है और यही चट्टाने हैं, इसी को हम जो है रॉक्स कहते हैं। चट्टानों को मजमूई मादनियात भी कहा जाता है और उसके अंदर कई एक मादनियात भी जो है उसके अंदर पाई जाती हैं, जैसा कि सिलिका है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, वगैरह वगैरह। और
चट्टाने मुख्तलिफुन नौ होते हैं। हर तरह की चट्टाने जो चट्टाने हैं वो मुख्तलिफुन नौ हैं, अलग अलग तरह की जो है चट्टाने हैं। कहीं पर ये हमवार हैं तो कहीं पर जो है ढलवान में है, तो कहीं पर जो है ऊंचाई पर ये चट्टाने मौजूद हैं। अब हम देखेंगे चट्टानों की मुख्तलिफ किस्में, चट्टानों की कौन कौन सी किस्में हैं। आइए देखते हैं। चट्टानों की सबसे पहली किस्म है आतिशी चट्टाने, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स यानी आतिशी चट्टाने। उसके बाद नंबर 2 तलछट वाली चट्टाने, जिसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद नंबर 3 क्या है, तब्दीली हैयत वाली चट्टाने, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। तो आइए चलिए अब हम इन चट्टानों के मुतालिक, इन चट्टानों के मुख्तलिफ जो किस्में हमने पढ़ी हैं, इनके बारे में एक के बाद दीगरे हम जानेंगे कि आतिशे चट्टाने कैसी बनती हैं और तलछट वाली चट्टाने किसे कहते हैं, या तब्दीली हैयत वाली या मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है कैसे होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें 3 तरह के अलग अलग पत्थर हैं जो आप देख सकते हैं, जिनमें से नंबर 1 जो है वो इग्नियस रॉक है, जिसको हम आतिशी चट्टाने कहते हैं। इसके बाद जो है बीच में जो है वो तलछट वाली चट्टानों की एक मिसाल है, जिन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। और इधर जो लास्ट है वो तब्दीली हैयत वाली, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आतिशी चट्टाने। क्या होती हैं आतिशी चट्टाने? नाम से ही हमको पता लगता है, आतिश यानी कि आग से बनी हुई चट्टाने हैं ये। तो अब हम सोच रहे होंगे कि आग से कैसी बनी है चट्टाने। तो हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि जमीन की परतों के अंदर नीम पिघली हुई धातें भी होती हैं, नीम पिघली हुई धातें भी होती हैं जो जमीन के अंदर से फूटकर बाहर निकल आती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आतिशी चट्टाने कहते हैं। आतिशी चट्टाने आतिश फिशां से बनी हुई चट्टाने होती हैं, जिसके अंदर हमको मालूम है कि आतिश फिशानी चट्टाने यानी कि जिसमें से आग निकलती है और उसके अंदर बहुत सारे मादनियात जो जमीन के अंदर हैं, जो मेंटल के अंदर, जो गिलाफ अर्ज के अंदर जितनी धातें हैं वो तमाम को लेकर जो है वो बाहर फटकर निकल जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आतिशी चट्टाने कहते हैं। आतिशी चट्टाने आतिशों से ही बनी हुई होती हैं, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, ज्वालामुखी भी हम कहते हैं। जब आतिश फिशां फटता है तो इसमें से मुख्तलिफ धातें बाहर निकलती हैं। इनमें सबसे अहम लावा है, जो बहुत ज्यादा, लावे का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक मेल्टिंग चीज यानी कि एक पिघलती हुई चीज, बहुत ज्यादा गर्म, ये हमारे दिमाग में आती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा ही लावा जमीन से निकलकर, अंदर जमीन के गिलाफ अर्ज से निकलकर जमीन के क्रस्ट पर, कशर अर्ज पर जो है आकर पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, आतिशी चट्टाने कहते हैं, जो आतिश फिशां से बनी हुई होती हैं। जब ये लावा खौलता हुआ बाहर निकलता है तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये ठंडा हो जाता है और सतह जमीन पर जो है आतिशी चट्टाने बन जाती हैं। तो हमें समझ में आया कि आतिशी चट्टाने किसे कहा जाता है। आतिशी चट्टानों के भी 2 किस्में हैं, एक आतिश फिशानी और दूसरा है मुतगय्यर। आतिश फिशानी चट्टानों को हम एक्सट्रेसिव भी कहते हैं और मुतगय्यर को इंट्रेसिव भी कहते हैं। अब हम जानने वाले हैं तलछट वाली चट्टाने, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। कौन से? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या है ये सेडिमेंट्री रॉक्स, तलछट वाली चट्टाने? ये चट्टाने किससे बनी है? अभी हमने देखा कि आतिश फिशानी चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा कि वो तो लावा निकलने के बाद
जमीन से जो लावा निकला उससे जो है वो चट्टानें बनी हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, आतिशफिशानी चट्टानें कहते हैं। तो अब ये तलछट वाली चट्टानें किससे बनी है? क्या ये आसमान से जो है ये चट्टानें, ये पत्थरे आ गए या कहीं और से जो है आ गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनका आपस में कोरिलेशन होता है। ये चट्टानें एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। तलछट वाली चट्टानें आतिशी चट्टानों की अदमे मुताबिकत की वजह से बनती हैं। अब हम देखते हैं कि जमीन के जिस सतह पर कश्र अर्ज पर हम जिंदगी गुजारते हैं वहां पर बारिश भी होती है, धूप भी है और हवाओं का सिलसिला भी जारी है। तो हवाओं के चलते, बारिश के होते हुए और इस तरह से कड़क धूप जो है इन चट्टानों को बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसके नतीजे में ये ऊपरी चट्टानें, ये आतिशी चट्टानें रेजा रेजा हो जाती हैं और पानी से बहकर, पानी के पड़ने के बाद पानी से बहकर एक जगह जमा हो जाती हैं, या हवाएं इन्हें ले जाकर एक जगह डिपॉजिट कर देती हैं, एक जगह जमा कर देती हैं। ऐसी चट्टानों को हम क्या कहते हैं? तलछट वाली चट्टानें कहते हैं। इनको परत जमाने वाली चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि ये परतों की शक्ल में तह बनाती हैं, परत दर परत जो है अपनी शक्लें बनाती हैं। तलछट वाली आतिशी चट्टानें भी कही जाती हैं क्योंकि ये आबी ज़खायर में अक्सर बनती हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक्स अक्सर जो है पानी के अंदर, समंदरों के अंदर, नदियों और दरियाओं के अंदर जो है या उसके साहिल पर जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इसीलिए हम इसको जो है तलछट वाली चट्टानें कहते हैं। तलछट वाली चट्टानों के भी दो किस्में हैं। नंबर एक है नामियाती, जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, और दूसरा है गैर नामियाती, जिसको हम इनऑर्गेनिक भी कहते हैं। तो हमने जान लिया आतिशफिशानी चट्टानों के बारे में और तलछट वाली चट्टानों के बारे में। आतिशफिशानी चट्टानों के भी दो किस्में हैं और इस तरह से तलछट वाली चट्टानों के भी दो किस्में हैं। अब हम देखेंगे तीसरी और सबसे अहम तब्दीली हैयत वाली चट्टानें। क्या होती हैं तब्दीली हैयत वाली चट्टानें? मुतगय्यर चट्टानों को टर्शियरी, तीसरे दर्जे की चट्टान भी कहा जाता है, जो आतिशी और तलछट वाली चट्टानों से बनती हैं। जो आतिशी और तलछट वाली दोनों चट्टानों से, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि ये जो चट्टानों की, जो रॉक्स की जो तीन किस्में हैं, वो पहली वाली जो किस्म है आतिशी चट्टानें और दूसरी जो है तलछट वाली चट्टानें, इन्हीं से मिलकर ये तब्दीली हैयत वाली चट्टानें बनती हैं। आतिशी और तलछट वाली चट्टानों से ही मिलकर तब्दीली हैयत वाली चट्टानें बनती हैं। गर्मी और दबाव आतिशी और तलछट वाली चट्टानों पर पड़ने की वजह से ये मुतगय्यर चट्टानें वजूद में आती हैं। आइए हम चंद मश्की सवालात हम ले लेते हैं। ज़मीन की मुख्तलिफ परतों के नाम लिखिए। हमने पढ़ा है ज़मीन के मुख्तलिफ परतों के बारे में, क़श्र अर्ज़, ग़िलाफ़ अर्ज़, क़ुतुब अर्ज़। ग़िलाफ़ अर्ज़ की भी दो किस्में और क़ुतुब अर्ज़ की भी दो किस्में हैं, तो आप इसको जो है लिख लीजिए। नंबर 2 है क़श्र अर्ज़ से क्या मुराद है? ज़मीन की जो ऊपरी परत है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, क़श्र अर्ज़, इससे क्या मुराद है? और सबसे आखिर है आतिशी चट्टानें किस तरह वजूद में आती हैं, आतिशी चट्टानें किस तरह से बनती हैं, इसके बारे में भी आप सवाल का जवाब दीजिए। और एक आपका घर पर आपको एक एक्टिविटी करना है, एक घर का काम है। अपने अतराफ व अकनाफ मुख्तलिफ पत्थरों को जो है आप जमा कीजिए। मुख्तलिफ पत्थरों को जमा करके इनके ऊपर एक मुख्तसर नोट लिखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा पत्थर आतिशी चट्टानों से ताल्लुक़ रखता है और कौन सा पत्थर तलछट वाली चट्टानों से ताल्लुक़ रखता है और कौन सा पत्थर जो है तब्दीली हैयत वाली चट्टानों से ताल्लुक़ रखता है। इसी के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अनुदिना